Hi everyone, my name is Said Munuddin Haider. This is my YouTube channel Engineer Solution World. So प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में कीजिए। बेसिकली आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन बेसिक पॉइंट जो सिविल इंजीनियर और जो सुपरविजन और सब लोगों को आना चाहिए पॉइंट, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग उन बार के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि हाइट ऑफ पारापेट वॉल शुड बी 1 मीटर। या देखिए, कोई भी पारापेट वॉल हो उसका हाइट कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थिकनेस ऑफ डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच। जो हम लोग डीपनेस देते हैं डीपीसी का वो 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंच होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हाइट ऑफ ए बिल्डिंग 3.15 मीटर होना चाहिए। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़े के डिस्कस करते हैं हाइट ऑफ विंडो होना चाहिए 2.1 मीटर। पाँचवा है एक बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1.25 क्यूबिक फीट और 0.0347 क्यूबिक मीटर। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक बैग सीमेंट में कितने क्यूबिक फीट होते हैं और कितने क्यूबिक मीटर होते हैं। तो ये फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वेट ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू 50 kg। आज सबको को जानना ज़रूरी है कि एक बैग में 50 kg होते हैं। उसके बाद 8वां पे हम लोग 7वां डिस्कस करेंगे मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब 125 mm और 5 इंच होना चाहिए। मतलब स्लैब का हम लोग मिनिमम थिकनेस कम से कम 125 mm रखना है और अगर इंच में हम लोग देखेंगे तो 5 इंच रखना है। उसके बाद 8वां पॉइंट है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब में 28.8 बैग लगते हैं। 1 मीटर क्यूब में 28.1 बैग लगते हैं। उसके बाद 9वां पॉइंट है लिंटन थिकनेस 15 सेंटीमीटर मिनिमम। लिंटन का थिकनेस जो हम लोग रखना है कम से कम 15 सेंटीमीटर रखना है। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स इन स्लैब 8 mm। हम लोग मिनिमम सबसे कम बार्स यूज़ करेंगे ऐसे स्लैब में वो 8 mm का होना चाहिए। उसके बाद 11 पॉइंट है मिनिमम डायमीटर्स और बार्स इन डॉवेल बार्स 12 mm। मतलब हम लोग जो डॉवेल में यूज़ करेंगे बार्स वो कम से कम 12 mm का होना चाहिए। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स इन कॉलम में 12 mm का। हम लोग कॉलम में जो यूज़ करेंगे वो 12 mm का बार्स, उससे कम नहीं रखना है। उसके बाद मैक्सिमम चेयरिंग स्पेसिंग 1 मीटर। हम लोग जो चेयरिंग स्पेसिंग जो छत में देते हैं उसमें 1 मीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए। 1 मीटर का डिस्टेंस हम लोग को देना है। उसके बाद 15 पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। हम लोग नॉर्मल वेदर में क्यूरिंग के मतलब पानी जो पटाते हैं वो 7 दिन मिनिमम पटाएंगे कम से कम नॉर्मल कंडीशन में। और अगर वही कंडीशन जैसे गर्मी का दिन हो हॉट एंड ड्राई कंडीशन हो तो 10 दिन क्यूरिंग करेंगे, भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्लोप ऑफ स्टेयर के जो हम लोग स्लोप ऑफ स्टेयर के डिज़ाइन करेंगे वो 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ये हम लोग जो ये स्लोप डिज़ाइन करेंगे ये नंबर ऑफ राइज एंड थ्रेड निकला इसके बीच में ये जो स्लोप बनेगा ये हम लोग 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है इंजीनियर्स, ये पूछा जाता है आपका इंटरव्यू में। उसके बाद साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग मशीन क्यूब होता है 150 × 150 × 150 mm। ये भी इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर्स जो फ्रेशर्स इंजीनियर्स हैं वो ये पॉइंट को ध्यान दे, ये पूछा जाता है आपका इंटरव्यू में। उसके बाद कंक्रीट क्यूब इज़ फिल्ड इन 3 लेयर्स। जो हम लोग मशीन ये टेस्ट करते हैं इसको 3 लेयर्स में फिल किया जाता है, ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। स्लम कोन इज़ फिल्ड इन 4 लेयर्स। स्लम कोन जो हम लोग फिल करते हैं ये 4 लेयर्स में फिल होता है, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्क्रीट शुड बी यूज विथ 3 months ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं इसमें एकदम ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग 3 मंथ के अंदर के मैन्युफैक्चरिंग डेट के अंदर का यूज़ करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है आपका इंटरव्यू में। मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इज 50% ऑफ इट इज ड्राई वॉल्यूम। हम लोग मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन जब हम लोग ईटा का जुड़ाई करते हैं तो उसमें पानी से भिंगा के वाटर ऑब्जर्वेशन होता है उसमें कम से कम 15% होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो घर बनाते हैं ये इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट, सुपरविजन के लिए जो जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट
30 मिनट सीमेंट जो सेटिंग होता है इनिशियल टाइम में उसका 30 मिनट में वो इनिशियल सेट हो जाता है सीमेंट, और फाइनल सेटिंग होता है सीमेंट 10 घंटे में। अब इसके बाद 25-24वां पॉइंट पढ़ेंगे यूनिट वेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स जो फ्रेशर इंजीनियर जो इंटरव्यू का तैयार करें, ये आपका पूछा जाता है इंटरव्यू। आरसीसी का पूछा जाता है कि यूनिट वेट क्या है, तो आरसीसी का यूनिट वेट होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद पीसीसी का होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद स्टील का होता है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। ये सब आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू में ये भी पूछा था 25 पॉइंट, 1 गैलन में कितना लीटर्स होता है, तो याद रखिएगा इंजीनियर्स 1 गैलन में 3.78 लीटर्स होते हैं। लैपिंग हम लोग जो देते हैं वो 50D देते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम मान लेते हैं मेरा 12 mm का स्टील है, तो हमको इसको लैपिंग कितना दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे 12 × 50 करके जो भी मेरा आएगा वो इसका लैपिंग होगा। जैसे कि हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ करके देखते हैं 12 × 50 मतलब 600 mm हम लोग को यहाँ लैपिंग देना है। तो जो बार्स आपके डिफरेंट बार्स में डिफरेंट लैपिंग होंगे। 16 mm के बार्स में कुछ और लैपिंग होंगे। अगर 16 mm का हम लोग लैप दे रहे हैं तो 16 × 50 करेंगे। अगर मान ली 10 mm का दे रहे हैं तो 10 mm × 50 करेंगे। तो इस तरह से हम लोग लैपिंग निकालेंगे। तो ये 25 पॉइंट है लैपिंग का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लैपिंग का हमेशा याद रखिएगा 50D होता है। उसके बाद हम लोग 26 पॉइंट पर पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का जो स्ट्रेंथ होता है कंप्रेसिव 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेकंड क्लास के ब्रिक्स का जो हम लोग का होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्लास का आपका होता है 35 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 ब्रिक्स का हम लोग का होता है 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे क्लियर कवर और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स जो फ्रेशर्स इंजीनियर्स हैं और जो सुपरविजन करने जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फुटिंग में आप कितना क्लियर कवर देगा। तो याद रखिएगा फुटिंग में हमेशा हम लोग 50 mm क्लियर कवर यूज़ करते हैं। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी में हम लोग 15 mm यूज़ करते हैं क्लियर कवर। रिटेनिंग वाल में हम लोग 25 mm यूज़ करते हैं। स्लैब में हम लोग 15 mm यूज़ करते हैं। बीम में हम लोग 25 mm यूज़ करते हैं। कॉलम में हम लोग 14 mm यूज़ करते हैं क्लियर कवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर इंटरव्यूअर ये पूछता है ये सवाल। और ये सवाल उन लोगों को तो देते वो इंजीनियर तो देते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो काम करा चुके हैं। तो ये चीज़ को एकदम दिमाग में याद कर लीजिएगा इंजीनियर्स, ये सवाल आपका हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। उसके बाद है ग्रेड और कंक्रीट ग्रेड। अब ये कंक्रीट ग्रेड का भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं। तो M5 में आपका इंजीनियर्स होता है 1:5:10 होता है। M7.5 में होता है 1:4:8 होता है। ये 1 मेरा क्या हो गया, ये हो गया सीमेंट हो गया, ये हो गया मेरा सैंड हो गया और ये मेरा एरिगेट हो गया। 1 पार्ट सीमेंट का, 5 पार्ट सैंड का और 10 पार्ट एरिगेट का। तो अब उसी तरह से M15 में 1:2:4 होता है, मतलब 1 पार्ट सीमेंट का, 2 पार्ट सैंड का और 4 पार्ट एरिगेट का। अब M15 जो हम लोग बेसिकली जितने भी RCC का बनाते हैं इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। RCC मेंबर्स में चाहे वो कॉलम हो गया, वो बीम हो गया, फुटिंग्स हो गया, उसमें कम से कम हम लोग RCC में M20 यूज़ करते हैं जो आपका ड्राइंग में भी इंडिकेट रहता है। तो इसमें 1 पार्ट सीमेंट हो गया, 1.5 पार्ट सैंड हो गया और 3 पार्ट एरिगेट हो गया। उसके बाद M25 में 1 पार्ट सीमेंट हो गया, 1 पार्ट सैंड हो गया और 2 पार्ट एरिगेट हो गया। उसके बाद M30 जो कि डिज़ाइन मिक्स होता है, जो कि हम लोग डिज़ाइन करके हाई राइज बिल्डिंग में बेसिकली M30 का यूजेस होता है। M30 और M25 का हाई राइज बिल्डिंग जो आपकी बनती है उसमें यूज़ होता है। और ये M20 बेसिकली आपकी नॉर्मल बिल्डिंग में यूज़ होती है। आज जितनी भी नॉर्मल बिल्डिंग बन रहे हैं G+2, G+3, G+4, G+5, ये नॉर्मली बिल्डिंग में M20 यूज़ होता है। और ये हम लोग को ध्यान देना है कि हम जो भी बिल्डिंग
में ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करें M20 से कम नहीं, ये सबसे नॉर्मल, इससे कम ग्रेड का हमको यूज़ नहीं करना। और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर M20 ग्रेड नहीं यूज़ करते, जिनको नॉलेज नहीं रहता है वो उनको पकड़ भी नहीं पाते। तो इंजीनियर्स इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया M20 ग्रेड्स का कि किस तरह से कैलकुलेशन किए इसको, अगर जो नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट ऑफ फ्रेश कंक्रीट। फ्रेश कंक्रीट के हम लोग क्या क्या टेस्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट होता है सलम टेस्ट होता है, जो वर्केबिलिटी बताता है कि कंक्रीट का क्या वर्केबिलिटी। उसके बाद दूसरा होता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग के बारे में दूसरा टेस्ट हम लोग बताता है। तीसरा टेस्ट होता है वीवी टेस्ट होता है। ये तीनों टेस्ट हम लोग फ्रेश कंक्रीट के बारे में बताता है और ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो फ्रेशर इंजीनियर है या जो काम नहीं कर रहे हैं तो वो इस पॉइंट को एकदम ध्यान से अपने दिमाग में, क्योंकि ये सवाल आपका इंटरव्यूअर पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट ऑन हार्डनेस कंक्रीट। जब कंक्रीट हम लोग कंक्रीटिंग करवा देते हैं उसका हार्डनेस क्या कितना है, कितना मेगा पैस्कल है वो हार्डनेस दे रहा, उसके बारे में हम लोग ये टेस्ट से पता करते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है हर एक से। तो सबसे पहला हम लोग का टेस्ट होता है रिबॉन्ड एस्टिमुलेट टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट होता है हार्मर टेस्ट। जब कंक्रीटिंग आपका हो जाता है उसके बाद आप 5 से 7 दिन के बीच में हार्मर मतलब हथौड़ी से लेकर चेक करते हैं कि हाँ मेरा कंक्रीट का वर्क एबिलिटी उसका स्ट्रेंथ क्या है। तो इससे हम लोग ये टेस्ट से पता करते हैं कि हाँ मेरा कंक्रीट सही है, जो हम सीमेंट का यूज़ किए हैं सही है, जो कंक्रीट का हम रेशियो जो मेरा मसाला बना है कॉन्ट्रैक्टर बनाया वो सही वे में बनाया है या गलत। तो इससे हम लोग पता करते हैं कि हाँ मेरा कंक्रीट कितना स्ट्रांग हो रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मर टेस्ट, जो कि आज हर साइड में आदमी यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स हो गया, सुपरवाइजर जो एक्सपीरियंस वो यूज़ करते हैं, उससे पता करते हैं कि हाँ हार्डनेस मेरा कंक्रीट कितना दे रहा है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक पे पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली उन जगह पे होता है जहाँ पर बहुत हाई रिस्क है, जहाँ पर आदमी को पहुँचना मुश्किल होता है तो वो अल्ट्रासोनिक एक पल्स का रेड लाइटिंग आता है, लाइट आता है, उससे वो करते हैं, पता करते हैं कि कंक्रीट का हार्डनेस कितना होती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे इंटरव्यू में ज़रूर पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। मेरा होता है 3.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपका ब्रिक्स का 3.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आपसे इंटरव्यूअर पूछता है। द एक्सेस ऑफ सिलिका इन क्ले मेक्स वीक। अब ये भी आपसे इस इंटरव्यू पूछेगा कि आपका जो ब्रिक्स है उससे आपको कैसे पता कर सकते हैं कि ब्रिक्स मेरा सही क्वालिटी का है या नहीं है। तो आप उसमें बता सकते हैं कि हाँ मेरे ब्रिक्स में अगर एक्सेस सिलिका क्वालिटी है, चूना का है, तो वो मेरा ब्रिक मेरा सही नहीं, वो कमज़ोर ब्रिक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं बेंडिंग वायर रिक्वायर्ड इन स्टील 10 kg पर मीटर मैट्रिक टन। पर मैट्रिक टन में मेरा स्टील में जो बांधते हैं हम लोग बेंडिंग वायर वो 10 kg लगता है। तो आई होप सो इंजीनियर्स आज का वीडियो आप लोग बहुत पसंद आया और होगा। और ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली फ्रेशर्स इंजीनियर्स के लिए, बेसिकली जो पास आउट हुए हैं उनके लिए, बेसिकली जो घर बना रहे हैं उनके लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, ये बेसिक पॉइंट जानना सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए। और अगर कोई वीडियो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या मतलब कि कोई वीडियो आपको पूछना है कि सर इसका, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिए और मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बना के। थैंक यू।